चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम में सैलरी कैसे पे की जाती है बैंक अकाउंट से, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट मैं चेक करके बताता हूं। आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके यहां मैंने कुछ लोगों को कट की होता है जिसे पी दबाते हैं। पी आप डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरा 60,000 है। अब इसे इनडायरेक्ट इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करेंगे, आप सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स सैलरी का, ये सैलरी का डिटेल्स है। इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं गीता, मोहन, राम और सोहन के बारे में दिखला रहा है कि इन सभी को सैलरी पेमेंट हुआ है। जो पेमेंट हुआ है वो 60,000 हुआ है, 60,000 रुपये पेमेंट हुआ है जिसे बैंक अकाउंट से पेमेंट किया गया है। अब हमें बैलेंस शीट में जाने के लिए एक ऑप्शन होता है, बी होता है। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में ब्लू लेटर से ये है बी, तो ये शॉर्ट फॉर्म बी होता है। बी में अब यहाँ देख सकते हैं अल्ट के साथ F1 से ये डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो बैंक अकाउंट में करंट एसेट्स दिखा रहा है ये 2,40,000 रुपये दिखला रहा है ये बैंक अकाउंट में। और मेरा बैंक में यहाँ 2,40,000 कैश एक्सपेंस जो है मेरा वो 60,000 रुपये का यहाँ एक्सपेंस हुआ है। तो मेरा 3 लाख रुपये ये बैंक में बैलेंस था जिसमें 60,000 रुपये एक्सपेंस हुआ। इस रिपोर्ट को कैसे बनाया जाता है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले F3 बटन दबाकर एक क्रिएट कंपनी में आप क्रिएट कर लीजिए कंपनी को। बिरला कंस्ट्रक्शन के नाम से मैं एक कंपनी बनाता हूं। नेम और मेलिंग दोनों सेम होता है। इस कंपनी का एड्रेस आप फुलफिल कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप एड्रेस फुलफिल करिएगा प्रिंट आउट में उतना ज़्यादा आपको डिटेल्स मिलेगा। जिस स्टेट से आप वर्क कर रहे हैं स्टेट डालिए, कंट्री का नाम डालिए, उस जगह का पिन नंबर डालिए, टेलीफोन है तो टेलीफोन डिटेल्स डालिए, इसमें मोबाइल नंबर कंपनी का डालिए, ईमेल आईडी, इस कंपनी का वेबसाइट डालिए। फाइनेंशियल ईयर अभी 2023-24 चल रहा है। 1 अप्रैल के बाद मेरा ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, 24-25 होगा। होने के बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए आप। ये कंपनी बन के रेडी हो जाएगा आपका। ये बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, फीचर्स को एक्टिवेट अभी नहीं करना है क्योंकि हम लोग लर्निंग में है। कंट्रोल ए कर लीजिए। हो जाने के बाद क्रिएट में जाके सबसे पहले हम लोग बैंक का लेयर बनाएंगे। एक SBI बैंक के नाम से लेयर बना लीजिए। SBI बैंक के नाम से बैंक का अकाउंट नंबर आप फीड कर दीजिए इसमें, जो आपका अकाउंट नंबर है। बैंक का IFS कोड फीड करिए। स्विफ्ट कोड एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बैंक का जो ब्रांच है वो बैंक का ब्रांच इनपुट करिए आप। बैंक का जो एड्रेस है उसे एड्रेस को इनपुट करेंगे। पिन कोड इनपुट करेंगे। अगर आपका बिजनेस का GST डिटेल्स है तो उसे इनपुट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस रखना है वो ओपनिंग बैलेंस लिखिए। 3,50,000 हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं। ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस इनपुट किया हमने। क्रिएट में जाकर एक ग्रुप बना लीजिए आप सैलरी का। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत होता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे। क्रिएट में जाकर जितने भी वर्कर हैं उन सारे का लेयर बनाइए। लेजर में जाइए, गीता सैलरी के तहत एंट्री करिए आप। सोहन सैलरी के तहत एंट्री करिए। मोहन, राजू सैलरी के तहत एंट्री कर लीजिए आप। हो जाने के बाद एस्केप बटन से बाहर निकलेंगे हम लोग। बाहर निकलने के बाद हम लोग वाउचर में जाएंगे। वाउचर के लिए शॉर्ट की होता है, भी होता है शॉर्ट की। वाउचर में देख सकते हैं ये ब्लू कलर से हाइलाइटेड है। आप यहाँ पे भी टाइप करिए। अब हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए F5 की होता है। आप डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं, डैशबोर्ड में साइड में दिया हुआ है। जो भी अगर आप भूल जाते हैं तो डैशबोर्ड में इधर से देख सकते हैं F1, F2, F4, F5 दिया हुआ है। तो हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए F5 का यूज़ करना है।
हमें बैंक से पेमेंट करना है। बैंक का जो बैलेंस है वो दिखाएगा अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। ये 3,50,000 बैंक में बैलेंस है। हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेंस हो रहा है। तो सबसे पहले आप कीबोर्ड से किसी लेटर को टाइप करिए, जैसे गीता नाम की है तो गीता को 15,000 रुपीज़ पे करिए। आपको नरेशन लिखना होगा यहाँ पे, नरेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये पेमेंट कर रहे हैं तो नरेशन लिखना होगा। तो नरेशन में being paid wages, being paid salary with cash and attached bill in voucher एंट्री करेंगे। इसमें देखेंगे कुछ ऐसे चीज़ है जो बैंक में छूट गया है, उसे एंट्री करने के लिए हम लोग अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाएंगे और यहाँ पे एसबीआई बैंक में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक है, उसे एंटर की प्रेस करेंगे। अब बैंक का डिटेल्स में हमने चेक का एंट्री नहीं किया था तो चेक का एंट्री करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका चेक का एंट्री कर लीजिए। चेक वाइज अगर पेमेंट करते हैं तो काफ़ी बेस्ट है, यस कर लीजिए। चेक का आप रेंज दे दिए। चेक होता है 6 डिजिट का चेक होता है। चेक में फॉर्म में फर्स्ट पेज का जो होता है नंबर उसे चढ़ाया जाता है और 2 में लास्ट पेज चढ़ाया जाता है। कि टोटल 100 पीस है। अब बिरला कंस्ट्रक्शन के नाम पे, क्योंकि सीसी अकाउंट है, एंट्री कर दीजिए आप इसमें। और अगर एंटर नहीं करना है तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे वाउचर पे जाइएगा तो वाउचर में जाने के बाद देखिएगा ये एसबीआई बैंक से जो पेमेंट किया ऑटोमेटिक मेरा ये चेक से पेमेंट होना चालू होगा। अगर ये लेजर गड़बड़ हो गया है तो आप इसे अल्ट के साथ डी दबाइए। अल्ट के साथ डी दबाइएगा, ये लेजर आपका जो एंट्री किए थे वो डिलीट हो गया। अब एसबीआई बैंक से हम लोग को पेमेंट करना है तो गीता को पहले पेमेंट करते हैं। 15,000 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका चेक लेगा। आप यहाँ पे चेक का जो रेंज दिए थे ऑटोमेटिक, अभी जो चेक है ये फर्स्ट वाला मेरा चेक कट रहा है। आप इंटर की प्रेस करेंगे, इंटर। नेक्स्ट को पेमेंट करेंगे मोहन 15,000। कंट्रोल आर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चेक का रेंज ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। चेक का यहाँ फीड करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। इंटर की प्रेस करेंगे। सेम नरेशन लाने का होता है शॉर्टकट कंट्रोल आर। नेक्स्ट पर्सन को पे करेंगे हम लोग। चेक ऑटोमेटिक यहां बढ़ रहा है। नेक्स्ट पर्सन को पे करेंगे बैंक अकाउंट एसबीआई से, शोहन। ये मेरा जो पेमेंट हुआ अप्रैल मंथ का मेरा पेमेंट हुआ, अप्रैल मंथ का पेमेंट हुआ। डेट अगर चेंज करना है तो डेट चेंज करने के लिए होता है ऐप टू बटन, ऐप टू। अब अप्रैल के बाद हमें मई को पेमेंट करना है तो 1/5/2023। नेक्स्ट में पेमेंट करेंगे हम लोग गीता 15,000, एसबीआई मोहन 15,000, राजू 15,000। चेक का नंबरिंग ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ रहा है, हमें इनपुट करने की जरूरत नहीं है। हमने 2 मंथ का एंट्री किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट है ये 2 मई का दिखला रहा है। 2 मंथ का एंट्री है इसमें। इसके से बाहर निकलेंगे और सबसे पहले प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस को चेक करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में देखेंगे हम लोग कि मेरा जो एक्सपेंस है वो 1,20,000 का है। इंटर की प्रेस करेंगे, इंटर की प्रेस करके चेक करेंगे सैलरी मेरा जो डिडक्ट किया है। अब इसमें जो पेमेंट है, जो पर्सन है पर्सन हम लोग पेमेंट किए हैं सीता, मोहन, राजू और सोहन को पेमेंट किए हैं। अब इसमें इंटर की प्रेस करिएगा तो इसमें डिटेल्स देख सकते हैं कि इसमें जो पेमेंट हुआ है अप्रैल और मई का पेमेंट हुआ है, अप्रैल और मई।
आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पेमेंट जो हुआ 2 मंथ का हुआ, अप्रैल और मई का पेमेंट हुआ है। इसी प्रकार सारा का ये पेमेंट हुआ है। बैंक बैलेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में आपका जो अकाउंट में बैलेंस जो बचा हुआ है, अल्ट के साथ F1 करेंगे किसी भी चीज़ों को डिटेल्स जानने के लिए। तो 2,30,000 मेरा अकाउंट बैलेंस बचा हुआ है। मेरा अकाउंट में बैलेंस 3,50,000 था और जिसमें एक्सपेंस कर चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग किसी को सैलरी पेमेंट कर सकते हैं। आपके अकाउंट से अमाउंट ऑटो डिडक्ट करेगा। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।